₹100 से करोड़पति? क्या ये मजाक लग रहा है? सुनने में शायद लगे, पर ये मजाक बिल्कुल नहीं है। ये है प्योर मैथ्स और डिसिप्लिन का जादू। हाँ, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप जानते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया में पैसा कितना है उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना टाइम दे रहे हैं और कितने कंसिस्टेंट हैं। तो चलिए आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में कि कैसे सिर्फ ₹100 से म्यूचुअल फंड में शुरुआत करके कोई भी आम इंसान गजब के रिजल्ट्स पा सकता है। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं, माइंडसेट, क्योंकि पूरा खेल दोस्तों यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक वाली लॉटरी नहीं है। नहीं, ये है गेट रिच श्योर का रास्ता। फर्क सिर्फ एक चीज का है और वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। अक्सर लोग सोचते हैं, अरे यार ₹100 से क्या ही होगा, और पता है यही एक सोच है जो हमें आगे बढ़ने से रोके रखती है। हमेशा याद रखिए, बड़ी दौलत की नींव हमेशा छोटी आदतों से ही बनती है। चलिए अब बात करते हैं उस असली इंजन की, वो जादू जो आपके पैसे को रॉकेट बना देगा। कंपाउंडिंग बड़ा फैंसी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा और पैसा कमाता है। ये बिल्कुल एक छोटे से स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ से नीचे आते आते एक विशाल रूप ले लेता है। अब जरा नंबर सुनिए और ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हर महीने सिर्फ ₹100 की SIP करते हैं और हम बस 15% का एवरेज रिटर्न मान के चलें, तो 30 साल बाद ये रकम कितनी होगी? लगभग ₹23.5 लाख। सोच के देखिए। और अब आगे का जादू देखिए। अगर ₹100 की जगह सिर्फ ₹1000 हर महीने इन्वेस्ट किए होते तो वही रकम 30 साल में बन जाती पूरे ₹2.3 करोड़। ये कोई फैंटेसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये है प्योर मैथमेटिक्स। अच्छा, अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये सब तो बस कागजी बातें हैं, थ्योरी है। प्रूफ क्या है? तो चलिए प्रूफ के लिए सीधा हिस्ट्री में चलते हैं। अगर किसी ने 1995 में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में सिर्फ ₹100 महीने की SIP शुरू की होती, तो गेस कीजिए आज उसकी वैल्यू कितनी होती? ₹1.5 करोड़ से भी ज्यादा। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, बस मार्केट में टाइम बिताओ। एक तरफ आप बैंक में ₹100 रखते हैं जहां आपको 3% मिलता है, जो महंगाई के सामने कुछ भी नहीं, और दूसरी तरफ है म्यूचुअल फंड जहां आपको 12 से 15% तक का रिटर्न मिल सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका पैसा हर 5 साल में डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो अब जब क्यों इन्वेस्ट करना है ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो चलिए अब कैसे करना है इस पर आते हैं। शुरुआत आखिर करे तो करे कैसे? यकीन मानिए ये बहुत आसान है। बस कोई भी ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड ऐप खोलिए, अपना आधार पैन यूज करके 2 मिनट में KYC कंप्लीट कीजिए और अपनी पहली ₹100 की SIP शुरू कर दीजिए। ऑटो डेबिट सेट कर दो, बस हो गया काम। इट्स दैट सिंपल। अब सवाल आता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स फंड बेस्ट है। इसमें आप देश की टॉप कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की तरफ देख सकते हैं। और हाँ, अगर टैक्स भी बचाना है तो ELSS फंड में तो डबल फायदा है। और ये लीजिए एक सुपर टिप। अगर आप हर साल अपनी SIP का अमाउंट सिर्फ 10% बढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं स्टेप अप SIP, तो आप अपने गोल तक पहुंचने का टाइम इतनी तेजी से कम कर सकते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन कुछ आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? मार्केट गिरते ही डर के मारे अपनी SIP बंद कर देते हैं। भाई ये मत करना। याद रखिए, कंपाउंडिंग का जादू उनके लिए काम नहीं करता जो बीच में ब्रेक ले लेते हैं। पेशेंस, बस पेशेंस रखिए। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है उस पर। हर SIP को खर्चा मत समझो, उसे एक बीज समझो। आप एक पूरा जंगल उगा रहे हो। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक परिचित हैं, रवि, एक चाय वाले। उन्होंने 2010 में सिर्फ ₹100 हर महीने बचाकर शुरू किया था। आज उनका कॉर्पस ₹9 लाख से ज्यादा का है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट को टाइम नहीं किया, मार्केट में टाइम दिया। तो बस इस एक लाइन को हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लीजिए।
अमाउंट नहीं, आदत करोड़पति बनाती है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहें कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, तो जरा मुस्कुराकर सोचना कि असली रिस्क इन्वेस्ट करने में है या इन्वेस्ट ना करने में। शुरू करने का सबसे अच्छा टाइम कल था और दूसरा सबसे अच्छा टाइम आज है। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.